12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली व्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस द्वारा गठित की गई समितियां। मंच व्यवस्था समिति के ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा प्रभारी। तो समितियां बना दी गई हैं और किसको क्या व्यवस्था सौंपी गई है ये भी आपको बता रहे हैं। मंच व्यवस्था समिति के ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा प्रभारी होंगे। तो वहीं कंट्रोल रूम संबंधी समिति महेश जोशी की अध्यक्षता में। अतिथि आवास समिति की प्रमोद जैन भाया प्रभारी होंगे। टेंट और सजावट समिति के प्रताप सिंह खचरियावास प्रभारी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, तो जो कमेटियां बनाने की बात हो रही थी वो कमेटियां बना दी गई हैं और सबको प्रभार भी दे दिए गए हैं, जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटियों का गठन होता है और तमाम कमेटियां अब की कमेटियां अभी और बन रही हैं। तो लगातार कमेटियों की जो घोषणाएं हैं वो अभी विधिवत नहीं की गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कमेटियों के नामों में सरकार के प्रमुख मंत्री और खासतौर से जो जिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है उसको भी मुकम्मल जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर महेश जोशी को यहाँ पर देखा आपने 2 जगह पर लिया गया है। उनको कंट्रोल रूम के साथ ही चिकित्सा, जल और संबंधी व्यवस्थाएं उनके जिम्मे हैं। इसके साथ ही अन्य जो मंत्री हैं ममता भूपेश हैं, प्रताप सिंह खचरियावास है और उनकी गराम जूली हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये रैली की तैयारी सफलता के साथ पूरी हो, इसके लिहाज से मॉनिटरिंग कमेटी, यातायात कमेटी, सफाई कमेटी, प्रोटोकॉल कमेटी, मंच सज्जा से जुड़ी कमेटी, तमाम राजस्थान की कांग्रेस से विहंगम रूप से तैयारी में जुटी है और आज तकरीबन बिल्कुल। तो ये अभी समितियां बनी हैं, लेकिन सिर्फ यही कमेटी नहीं और भी कमेटियां बनना अभी भी जारी हैं और वो इसलिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा एक बड़े स्तर पर राष्ट्रव्यापी ये रैली है और इस रैली को सफल बनाने के लिए ये कोशिश की कवायद की अलग अलग कमेटी बनाई जाए। और ये कमेटियां जो हैं, क्योंकि बेहतर प्रबंधन तभी होगा जब अलग अलग जिम्मेदारियां चलती रहेंगी, अलग अलग जिम्मेदारियां जिनको दी जाएंगी वो बेहतर तरीके से निभाएंगे। और जैसा कि ये हम आपको बता रहे हैं कि किसको क्या प्रभार दिया गया है, क्या जिम्मेदारी दी गई है। ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा को मंच व्यवस्था दी गई है और ज़्यादातर कोशिश ये की गई है जिन मंत्रियों के पास जो महकमे हैं उन महकमों के अनुसार उनको जिम्मेदारियां दी जाएं, जिससे और प्रभावी रूप से ये कमेटी जो है या ये मंत्री जो हैं वो काम कर सके। कंट्रोल रूम संबंधी समिति महेश जोशी के पास है, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। वहीं अतिथि आवास समिति के प्रमोद जैन भाया प्रभारी बनाए गए हैं, उनको ये प्रभार दिया गया है। टेंट और सजावट समिति के प्रताप सिंह खाचरियावास प्रभारी बनाए गए हैं, यानी कि जो ये समिति होगी उसके लिए अध्यक्षता टेंट और सजावट के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे, वो इसकी जिम्मेदारियां देखेंगे। साथ ही साथ क्योंकि मंच पे क्या व्यवस्थाएं होनी है, किस तरह से सजावट होनी है, वो तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हो जाती हैं क्योंकि आला कमान भी यहाँ पहुँचने वाला है, सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। मीडिया समन्वय समिति के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को प्रभारी बनाया गया है। वहीं मेडिकल सहायता समिति के प्रसादी लाल मीणा प्रभारी बनाए गए हैं क्योंकि प्रसादी लाल मीणा के पास महकमा भी मेडिकल का ही है, चिकित्सा का ही है और ऐसे में उनको ये समिति भी दी गई है। और योगेश शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। योगेश जी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, तो ये कमेटियां जो हैं अभी भी बनना जारी हैं और जैसा कि तस्वीरें हम आप देख भी पा रहे हैं, आप पीसीसी मौजूद हैं, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां की? देखिए, इंतज़ार है यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत का, अजय माकन का, गोविंद सिंह डोटासरा का और प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक होनी है। संगठन के जो भी जिला प्रभारी है, संभाग प्रभारी है, उनके साथ बैठ के होनी है। और जैसा अभी मैंने बताया आपको, कमेटियों का जो गठन है वो शुरू कर दिया गया है और कई कमेटियों के नाम हमने आपको बताए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 12 तारीख की जयपुर रैली को लेकर जो सबसे बड़ी जो कमेटियों के अंदर व्यवस्थाएँ हैं उनमें सबसे अहम व्यवस्था है चिकित्सा से जुड़ी व्यवस्था है, क्योंकि कोरोना के मद्देनज़र सभी मास्क लगाकर पहुँचे, सभी को मास्क से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है, सैनिटाइज़र सबके हाथ में हो, ये तमाम जो व्यवस्था का जिम्मा है राजस्थान की कांग्रेस कमेटी के प्रबुद्ध जो मंत्री है उनके जिम्मे रहने वाला है। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरी कमेटियों की जो रचना है वो मंत्रियों की स्पेशलिटी के हिसाब से की गई, उनके डिपार्टमेंट के हिसाब से दी गई है। और अब जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग के अंदर पूरी व्यूह रचना बनाई जाएगी, रणनीति के अनुसार
और जो भी कमेटियां बननी हैं वो भी बनेगी और जिम्मेदारी दी जाएगी सभी नेताओं को। और इसके साथ ही राहुल गांधी की टीम के कुछ प्रमुख सदस्य भी जयपुर पहुंचे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीनिवास भी जयपुर पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही यहाँ कह सकते हैं कि बेजू जो कि राहुल गांधी के सलाहकार हैं वो भी जयपुर पहुंच चुके हैं। ये तमाम जो नेता हैं अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर होने वाली बैठकों में शामिल रहेंगे। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा नेता डिसूजा वो कल ही जयपुर पहुंच चुकी थी। NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी जयपुर पहुंचने वाले हैं। तो अगले कुछ दिनों में राजस्थान एक तरह से मिनी इंडिया के तौर पर हमें नज़र आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम आला दर्जे के नेता देश भर से राजस्थान पहुंचेंगे। और 12 तारीख को जो जयपुर रैली होगी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम दिग्गज और पूरे राज्यों से जो डेलीगेशन है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रमुख लीडर्स हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है, जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ के नेता और प्रतिपक्ष हैं, वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, तमाम राज्यों के जो भी प्रमुख लीडर्स हैं, AICC के सभी सदस्य हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और तैयारियों के मद्देनज़र जायज़ा लेने के लिए आज अजय माकन का दौरा है। अगले कुछ दिनों में और बड़े नेताओं की मौजूदगी हमें जयपुर में दिखेगी। KC वेणुगोपाल के भी आने का कार्यक्रम बन रहा है और आने वाले दिनों में तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज यहाँ आके व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। राजस्थान की कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि राजस्थान की कांग्रेस, देश की कांग्रेस को दिखाया कि किस तरह की व्यवस्थाएं राजस्थान में की जा सकती है, किस तरह के मुकम्मल इंतजामों के साथ और कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ रैली की जा सकती है। क्योंकि पहला मौका है जब राजस्थान को और ख़ास तौर पे जयपुर को देशव्यापी रैली करने का अवसर मिला। आमतौर पर कांग्रेस की इस तरह की रैलियाँ दिल्ली में होती है, रामलीला मैदान में होती है या फिर किसी स्टेडियम में होती है, लेकिन पहली बार जयपुर में दिल्ली से बाहर इस तरह की बड़ी रैली हो रही है। और जो दावा किया जा रहा है 1 लाख के आसपास, ये इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली से बाहर हो रही है, पहली बार हो रही है, राजस्थान में हो रही है, तो जिम्मेदारी और राजस्थान की बढ़ जाती है, राजस्थान संगठन की बढ़ जाती है, कांग्रेस संगठन की, सरकार की। और इसीलिए तैयारियां जो है वो पूर्ण की जाए और अच्छी की जाए, जिससे सफलतापूर्वक ये रैली हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी पूरी जानकारी के लिए।